हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है डे 2 वृंदावन में, तो हम निकल पड़े थे वृंदावन की गलियों से होते हुए निधिवन। निधिवन की ये मान्यता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण अभी भी आते हैं, कान्हा जी। वहाँ पर रास लीला होती थी निधिवन में। आज भी आपको शाम के वक्त और संध्या के वक्त जो है निधिवन को बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी माना जाता है कि भगवान जो है वो आते हैं। और इसके कई ऐसे तथ्य हैं और ऐसे मतलब कहते हैं ना कि ऐसे सबूत पाए गए हैं कि भगवान आज भी वहाँ आते हैं और रोज़ सांझ को वहाँ पर रासलीला होती है। तो हम सबसे पहले निकल पड़े थे निधिवन के लिए। और वहाँ आप देखेंगे, हालांकि ज़्यादा वीडियो हम ले नहीं पाए, पर देखेंगे कि आप जो वहाँ पे वृक्ष है, जो पौधे पेड़ है, उनकी जो शाखाएं हैं, जो उनका जड़ है, वो आपको सूखा मिलेगा और उनकी जो पत्तियाँ हैं वो पूरी हरी मिलेंगी। और जिन्हें राधा और कृष्ण कहा गया है, जिन वृक्ष को, वो एकदम जैसे चिकने हैं, सॉफ्ट है। और जो गोपियाँ हैं तो जो नॉर्मल पेड़ जैसे थोड़े खुरदुरे होते हैं वैसे होते हैं। तो हम ये सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। और ये वहाँ पर आप देखेंगे कि कई ऐसी लोगों की समाधि है जो लोगों ने स्वयं आँखों से जो देख लिया है रासलीला होते हुए। तो वो 7 दिन के अंदर वो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, वो बौखलाने लगते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, और 7 दिन के अंदर ही वो अपना प्राण त्याग देते हैं। इस तरीके से कई लोग हैं। और जो सबसे हमने, और वहाँ पर ही उनकी निधिवन में ही उनकी समाधि बनाई जाती है उनके नाम की। और जो सबसे मतलब लेटेस्ट में था वो 2021 के ही जो एक थे जिन्होंने देख लिया था और उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो ये हम देखिए निधिवन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपके फैमिली के साथ जाएंगे तो भले 10 लोग रहे, 15 लोग रहे, एक गाइड रख लीजिएगा, सजेस्ट करूँगी मैं, ताकि वो काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे ये राधा रानी जी प्रकट होती है, ये वो जगह है। और यहाँ की मान्यता, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राधा जी यहाँ पर अवतरित होती हैं। और यहाँ पर जो एक बार धुन पर नाच लेता है, उसे ज़िंदगी भर किसी और के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सारे दुख भूलकर लोग आते हैं और कोई भी उम्र हो यहाँ पर नाचते हैं। हम आधा तो निधिवन क्रॉस कर चुके थे और उसके बाद बीच में ये जगह आती है जहाँ जहाँ पे मंदिर आता है, वहाँ पे रुकते हैं हम। और वो हमें जो गाइड है वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ की क्या मान्यता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कृष्ण भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में लीन लोग नाच रहे हैं, स्वरों पर, भजन पर नाच रहे हैं। यहाँ पर कई फॉरेनर्स थे जो, देखिए आप देखेंगे वो बजाते हुए ऐसे मिलेंगे कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, इस तरीके से आपको लोग दिखाई देंगे। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे एक जगह ऐसी है जहाँ की मान्यता है कि पूरा जो एक रूम जैसा, एक बेड जैसा होता है, जिसे एक हर रोज़ सजाया जाता है रात को। और यहाँ पर मान्यता होती है कि कृष्ण भगवान और राधा रानी आते हैं। तो जो लोग सुहागन होते हैं वो यहाँ पर जो है वो पूरे श्रृंगार के चीज़ें जो है वो चढ़ाते हैं, ताकि यहाँ पर अपने सुहाग के लिए लोग प्रेयर करते हैं और उसमें से कुछ श्रृंगार जो है वो हमें पंडित जी वापस देते हैं। तो ये जो है वो निधिवन में जाने के लिए एक इस तरीके से बनाया गया है, ताकि आसपास जो बहुत मंकी है तो किसी का फ़ोन ना ले लेवे, या फिर आराम से जो श्रद्धालु है वो निधिवन में दर्शन कर सके हर मंदिर के। तो फिर हम निकल पड़े थे इस्कॉन टेम्पल के लिए, जिसे वहाँ पर अंग्रेज़ी मंदिर भी कहा जाता है या अंग्रेज़ मंदिर कहा जाता था। तो ये जो है वो इस्कॉन टेम्पल है वृंदावन का, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान की प्रतिमा, ये राधा रानी और कृष्ण भगवान थे। बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई है यहाँ पर। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर आप मोस्टली तो आपको भजन गाते हुए और यहाँ पर प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको बहुत ही फॉरेनर्स, अंग्रेज़ बहुत सारे दिखाई देंगे। इसके लिए इसे अंग्रेज़ मंदिर भी कहा जाता है। और 2 साइड है, एक साइड मंदिर है, एक साइड आप 108 बार हरे रामा हरे कृष्णा बोलकर आप जा सकते हैं। ये देख रहे, ये जो लाइन है नीचे 108 फूल बनाए गए हैं, और हरे रामा हरे कृष्णा बोलकर आपको एक एक फूल को
क्रॉस करना होता है। और यहाँ पर भजन चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अंग्रेज़ मंदिर है और यहाँ पर जो भजन चलता रहता है और जो बजाने वाले हैं, ढोल बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, सब आपको यहाँ पर फॉरेनर्स ही दिखेंगे। तो जैसे जैसे शाम हो गई, हमने पीछे जाकर यहाँ पर 3 वक्त का प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाया। प्रसाद में खिचड़ी थी। उसके बाद हम बाहर निकले तो देखा, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, जहाँ पर फिर से देखेंगे आप सारे ये फॉरेनर्स हैं जो भजन गा रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब आपको लगेगा ये जो उच्चारण करते हैं भजन का, हरे रामा हरे कृष्णा, तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई फॉरेनर जो है वो बोल रहा है। उनका उच्चारण जो है वो बहुत ही शुद्ध होता है। उसके बाद स्कॉन मंदिर के बाजू में ही थोड़ी दूरी पर है प्रेम मंदिर। हम प्रेम मंदिर के लिए निकल पड़े थे। और प्रेम मंदिर भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और आप देखेंगे कि अंदर ये जो बाहर है सब इतनी लाइन लगी थी अंदर मंदिर में जाने के लिए। और इसे अंदर जो है वो, एक तो मंदिर की जो लाइटिंग की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ कृष्ण भगवान की रचाई हुई लीलाओं का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है कि किस तरीके से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, किस तरह से भगवान रास लीला करते थे। जिन्हें नहीं पता होगा तो रास लीला एक नृत्य डांस फॉर्म है जो गोपियों के साथ और राधा के साथ कृष्ण भगवान करते थे, उसे ही रास लीला कहा जाता था। और यहाँ पर जैसे उन्होंने कालिया को ये किया था, कालिया को पराजय किया था। कालिया जो नाग था जो यमुना नदी में विष फैलाने आ गया था, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जाते थे गैया चराने के लिए। तो उनके ये यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं उनकी जीवन को दर्शाया गया है। उनके जैसा जीवन किसी ने लगभग जिया नहीं होगा। मनुष्य को उन्होंने बहुत सारे ऐसे संदेश दिए कि मनुष्य का जीवन जो है, जीवन किसी का भी हो, आसान नहीं होता, और उसमें मनुष्य का जीवन तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो इस तरीके से उनकी लीलाओं से सीखना चाहे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि कैसे उन्होंने छोटे में कितने सारी प्रॉब्लम्स, अपनी माँ जैसे ही वो बॉर्न हुए, जैसे ही उनका जन्म हुआ अपनी माँ छूटी, उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो उनके मित्र गण छूटे जो गोकुल में रहते थे। फिर उसके बाद जब वो राजा बने, जब उन्होंने अर्जुन को गाइड किया, फिर उन्हें अपना वृंदावन छोड़कर वो द्वारका गए। फिर द्वारका में ऐसा समय आया कि उन्होंने जल समाधि ली, पूरा द्वारका जो है वो जल में विलीन हो गया। तो उन्होंने मनुष्य बनकर हर एक चीज़ को उन्होंने फेस किया, और हम सब को यह सीख दी इंसानों को कि मनुष्य का जीवन जो है वो आसान नहीं होता। हर तरीके की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो इन सब चीज़ों की जो झलकियां हैं वो आपको प्रेम मंदिर में दिखाई देंगी कि उनकी जो लीलाएं हैं वो उन्होंने किस तरीके से, जो उनकी लीलाएं हैं वो प्रतिमा के तौर पर वहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो है वो प्रेम मंदिर है। मैंने जैसे ही आपको कहा था कि उसकी लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, तो ये आप देख सकते हैं। लोग घूम घूम कर देखते कैसे गैया चराते थे, कैसे दोस्तों के साथ मस्तियाँ करते थे। तो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई हुई है, और बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। जाएंगे आप तो वृंदावन ही जाएंगे, जैसे ही आप वृंदावन में पैर रखेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, ये जो है वो धरती का स्वर्ग है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि धरती का स्वर्ग आपको देखना है तो वृंदावन ज़रूर जाइए। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि आपके खुद में, आपकी विचारधारा में बहुत ही बदलाव आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये मेरा था डे 2 का वृंदावन का ट्रिप जो था मेरा, वृंदावन जो मैं दर्शन करने गई थी, वृंदावन धाम। तो ये प्रेम मंदिर और अंग्रेज़ मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल और निधिवन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि कभी ऐसा होता है आप अनजाने शहर में गए हो तो
किसी भी चीज़ का कोई भाव ज़्यादा बता देता है, किसी चीज़ का दाम, जैसे कि मैंने बताया टूटू का हमसे भाड़ा किराया बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर ज़रूर जाइएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।